इस समय मेरे साथ मौजूद है अवतार गिल साहब और इनको तारुफ की तो कोई जरूरत नहीं है। और चूंकि बर्थडे है धर्म जी का और धर्म जी के बहुत ही खास और बहुत ही करीबी दोस्तों में से हैं अवतार जी। बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं। अवतार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अवतार जी शुक्रिया। अगर हम गलत नहीं है तो धर्म जी जो है आपको पुराना यार कह के बुलाते थे, अगर हम गलत नहीं है तो। यार भी कहते हैं, छोटा भाई भी कहते थे। और बहुत प्यार दिया उन्होंने हमेशा। और बहुत सालों का साथ हमारा, जो बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटा सा एक अदना सा कलाकार हूँ। और ये उनकी महानता थी कि उन्होंने इतना प्यार दिया। और 40 साल से ज्यादा लंबा साथ है हम दोनों का, जो कि शुरू हुआ था गुलामी फिल्म की शूटिंग के दौरान। उसमें हमने बड़े लंबे लंबे आउटडोर किए थे, 30 30 40 40 दिन के। तो हम सारा सारा दिन साथ बैठते थे। जब उनको पता लगा कि मैं भी उसी इलाके का हूँ जहाँ के वो हैं, लुधियाना के पास के, तो थोड़ा ज्यादा प्यार हो गया। और वहीं की बातें हम हमारी ज्यादा होती थी, अपनी जबान में, माँ बोली में। अवतार जी जब आपको याद है जब पहली मुलाकात हुई थी धर्म जी के साथ, वो कैसी थी? वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो गुलामी के सेट पे ही हुई थी। उसके पहले तो नमस्ते दुआ सलाम जैसे सब एक्टरों के साथ होता है वैसे ही। लेकिन क्योंकि वहाँ 30 दिन 40 दिन एक साथ थे, और सीन्स भी साथ होते थे, रहते भी साथ थे सुबह से शाम तक। तो बहुत सारी बातें लुधियाना की, गांव की, वहाँ के रहने की। तो उनका मेन टॉपिक कभी फिल्मों के बारे में नहीं होता था कि ये फिल्म ऐसी हो गई, वो रोल ऐसा हो गया, उसने इतना बिजनेस कर लिया। वो तब से लेके आज तक 40 साल तक या तो अपने माता पिता की बात करते थे, या गांव की बात करते थे, मतलब या मिट्टी की बात करते थे, या अपनी जबान की बात करते थे। वो जो देहातीपन था उनमें, वो आखिर तक रहा। और वही बातें होती थी, हमको जरूरत ही नहीं कभी पड़ी कि हम किसी फिल्म की बात करें। और कमाल की बात यह थी कि वो कभी मैं करते ही नहीं थे। हम एक बार ऐसा हुआ, हम एक बार ऐसा हुआ। मैं लफ्ज से वो कोसों दूर थे, कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जो बातें आपकी होती थी उनके साथ, धर्म जी के साथ, वो कुछ बातें आप अगर शेयर कर सकें अपने दर्शकों के लिए। क्या बोलते थे वो अपने माता पिता के बारे में, क्या बोलते थे अपने गांव मिट्टी के बारे में, क्या बोलते थे वो? वो यही कहते थे कि भाई हमको तो माँ बाप ने जो संस्कार सिखाए हैं वही अब तक हैं, और वही हम अपने आगे बच्चों को दे रहे हैं। कि भाई बड़ों की इज्जत करो, झुक के रहो। ठीक है, ऊपर वाले ने आपको इज्जत बख्शी है, आपको नवाजा है, उसका शुक्रिया अदा करो। और हर एक औरत की इज्जत करो, बेटी है, बहन है, कोई भी है। मुझे आज तक 40 सालों में एक भी किस्सा याद नहीं कि उन्होंने किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात की हो, किसी को क्रिटिसाइज किया हो। वो जोक सुनाते रहते थे, अपनी शायरी सुनाते थे, अपने गांव के किस्से सुनाते थे। हम कैसे ऊपर पेड़ से छलांग लगा के नहाते थे पानी में, कैसे भैंसों को चराते थे, कैसे उनके लिए जो घास लाते थे वो काटते थे मशीन में, फिर कैसे स्कूल जाते थे, पिताजी मेरे कितने सख्त थे, या अपना नौकरी करता तो कैसा था, फिर कैसे सोचता था। या हमारा टॉपिक, जो कॉमन टॉपिक होता था, वो दिलीप साहब होते थे। क्योंकि वो दिलीप साहब के इतने बड़े फैन थे, तो हम दोनों दिलीप साहब के बारे में दुनिया भर की बातें करते थे। वो कितने कमाल के आदमी हैं, कितने कमाल के एक्टर हैं। ये हमारा कॉमन एक टॉपिक होता था, कॉमन इंटरेस्ट होता था। क्या अवतार जी, क्या धर्म जी जो थे वो उर्दू में स्क्रिप्ट लेते थे क्या? मतलब उनको स्क्रिप्ट उर्दू लिखनी आती, पढ़नी आती थी वो? जी, वो उनको उर्दू में देनी पड़ती थी स्क्रिप्ट। वो उर्दू में अपने हाथ से डायलॉग लिखते थे, असिस्टेंट को बुला लेते थे, असिस्टेंट उनको हिंदी में पढ़ के बोलता जाता था, तो वो उर्दू में लिखते थे। इसीलिए उनकी आप जब भी बात करते देखेंगे, उनकी जबान में उर्दू का बहुत ज्यादा असर है। शायरी भी उर्दू में करते थे वो। तो बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ थे। और उस जमाने में उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। जैसे मेरे फादर या मेरे अंकल या मेरे मामा जितने थे, वो भी उर्दू पढ़ते थे, उर्दू में ही लिखते थे। हमारी बदकिस्मती है कि इतनी खूबसूरत जबान हमें नहीं आती।
अच्छा, अवतार जी, हम ये कह रहे थे कि धर्म जी के साथ जो गुजरा वक्त है उसमें बहुत सारे किस्से भी रहे होंगे आपके साथ, कुछ वो शेयर करिए जो कभी ना भूलने वाली चीजें हैं उनके साथ की। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल था। एक बहुत मशहूर किस्सा था हमारा गुलामी के वक्त का, जो आखिर तक सुनाते थे, कुछ 100-200 बार सुना चुके थे वो लोगों को, और हर बार एंजॉय करते थे, बच्चों की तरह हंसते थे। हम क्या, शाम को वॉलीबॉल खेलते थे, तो एक तरफ एक्टर्स हो जाते थे, एक तरफ फाइटर्स। तो एक्टर्स में धर्म जी, ये नसीरुद्दीन शाह, मैं, भरत कपूर, मिठुन चक्रवर्ती। दूसरी तरफ वो सारे फाइटर्स होते थे, भिखू वर्मा, पप्पू वर्मा। तो हम बॉल खेलते थे, तो वो सर्विस करते थे, ताकत से मारते थे, जोर से पीछे थे, तो हमको पॉइंट मिल जाता था। मैं कभी खेला नहीं था, तो मैं कोशिश करता रहता था, मेरे हाथ में बॉल कम ही आती थी। एक बार बॉल आई तो मैंने दोनों हाथों से मारा, वो पता नहीं कैसे लग गई। वो कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर गई होगी, कैसे गई पता नहीं। उसको देख के तो मिठुन कहने लगा, अरे यार, ये नेक्स्ट टाइम बॉल खेलो तो इस पे लाल लाइट लगाओ, नहीं तो ऊपर प्लेन प्लेन जाते हैं, वो टकरा जाएंगे। और धर्म जी जो सुन के वो बच्चों की तरह हंसने लगे और रेत में लोटपोट होने लगे, वो हंसने लगे। अब वो आज तक वो किस्सा बार बार सुनाते हैं। अभी बहुत बार हंस लिए, हमको समझ नहीं आता, पर वो जितनी बार सुनाते थे उतनी बार हंसते थे। फिर वो एक बार हम सब बैठे थे शाम को, तो वो मटन ला के रखा स्पॉट बॉय ने, तो बोला कि अपना, ये क्या है मटन? बोले साहब जल गया है। जैसे ही उसने कहा जल गया, तो रजा मुराद पास बैठे थे, उन्होंने कहा बरनौल लगा के लाओ। तो बरनौल लगा के लाओ मटन को। धर्म जी अगेन वो हंसते हंसते, वो छोटी से छोटी बात को एंजॉय करते थे, और इतना जोर से हंसते थे। मतलब जितनी सिंपल बातें, उनके लिए कोई ऐसा बड़ा जोक नहीं होता था उसी वक्त। और वो खुद भी वो अपना जोक सुनाते नहीं थे, जोक में से जोक बन जाता था, कोई ना कोई बात निकाल लेते थे, या अपने गांव का कोई पुराना किस्सा सुनाने लग जाते थे। इस तरह के उनको बहुत अपना मजा आता था ऐसी छोटी छोटी बातें सुनने में। उनके गांव का कोई किस्सा याद है आपको जो उन्होंने सुनाया आप लोगों को? क्योंकि आम आदमी को वो चीजें नहीं पता है। अगर उन्होंने अपने नहीं, गांव गांव। के किस्से तो उनके बहुत याद हैं, उनको अपना बहुत सुना चुके हैं, वो सबने सुने हैं कि भाई उनके फादर स्कूल टीचर थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, तो इनसे ज्यादा सख्ती से पेश आते थे वो। तो एक तो किस्सा इन्होंने, आप पता नहीं आपने भी सुना होगा, कि बार बार कहते, मैं छोटा था तो मैं जिद करने लगा कि बाबूजी मुझे आपके साथ सोना है, आपके साथ। तो बोले, मेरी मदर ने कहा भाई सुला लो। तो बोले, जब मैं उनके पास गया सोने के लिए, तो मुझे बोले कि तुम आप मुझे टेबल सुनाओ, पहाड़ा सुनाओ। अरे मैं बोला, वहां परेशान होते थे पढ़ाई से, अब ये रात को सोने को आया, तो बाबूजी फिर पहाड़ा ही पूछ रहे हैं। तो बोले, मैं फिर वहां से भागा। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं सोना, मैं वहां से भागा। तो उनके फादर जो है वो बोले बहुत डिसिप्लिन वाले थे, और किस तरह से वो पेड़ से छलांगे लगा के पानी में कूद जाते थे, किस तरह से भैंसों को नहलाते थे, किस तरह से, सारी उनकी गांव की बातें आम। और वो मतलब मेरा साथ तो तकरीबन 40-42 साल से था। वो घूम फिर के गांव पे, जमीन पे, माँ बाप पे, फसलों पे, पंजाब पे, माँ बोली मेरी भाषा है उस पे आ जाते थे। कभी फिल्मों का जिक्र, कभी उनकी सक्सेस का जिक्र, कभी रोल का जिक्र, कभी मैं कभी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जो उनके बारे में कहा जाता है धर्म जी के बारे में, वो कभी भी नाइंसाफी पसंद नहीं करते थे, सेट पे हो या रियल लाइफ में भी हो। तो आपने कभी हाँ देखा वो उनको सेट पर? हाँ वो अंडरडॉग थे हमेशा। किसी को खाम खा डांटते नहीं थे, और डांटते तो गुस्सा आता था। उनके और बाकी स्टारों में फर्क मैंने ये देखा है कि वो आम आदमियों के स्टार थे। बाकी लोग स्टार्स बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनमें जो डिफरेंस ये था कि इनके साथ आके कोई भी बैठ सकता है, कोई भी हाथ मिला सकता है, कोई भी गले मिल सकता है, कोई भी अपना गप्पे मार सकता है, ये आपकी थाली में से उठा के खा सकते हैं। मतलब मैं बताऊं कि ये पीपल स्टार जिसको बोलते हैं, आम आदमी का स्टार, इनकी लोग रिस्पेक्ट तो करते थे, मगर इनसे डरते नहीं थे बाकी स्टारों की तरह। हम एक बार गुलामी की शूटिंग में किसी ने गांव में हमको, उस वक्त 82-83 की बात है, खाने के लिए बुलाया। वो रोज आता था, तो एक दिन बोले, यार ये रोज बुलाता है, चलो यार चलते हैं। अब मजे की बात है कि उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी, और हम अंधेरे में गाड़ी में बैठ के गलियों में उनका घर ढूंढते हुए गए।
वहां उन्होंने लालटेन जलाई, दिया जलाया। वहां बैठ के इन्होंने वो सिंपल थाली में अपना बाजरे जवार की रोटी खाई बैठ के सब्जी के। मैं साथ में था, भरत कपूर साथ में थे। इतने लोग इकट्ठे हो गए, फिर हमको वहां से भागना पड़ा कि हम रात को, आधी रात को अंधेरे में भागे। हमको रास्ता नहीं पता लग रहा था। मतलब ये किसी के भी घर पहुंच जाते थे, कोई प्यार से बुला ले एक बार, अच्छा मैं आता हूँ, चल यार वो बेचारा कह रहा है उसका। किसी के भी गले में हाथ डाल देंगे, किसी की थाली में से भी खा लेंगे। इनको ये नहीं लगता था, फीलिंग कभी नहीं आती कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या बहुत बड़ा एक्टर हूँ। ये कभी फीलिंग इनको आई नहीं। इसीलिए हर आदमी इनको अपना आदमी समझता था। अब जैसे मुझे आप पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली का मेंबर क्या है। सही बात है। स्टार्स तो बहुत आए बहुत गए हैं, तकलीफ होती है, दुख होता है, मगर एक दिल में जो खलिश पैदा होती है, यार ये तो मेरा अपना आदमी चला गया, ये राइट। कैसे चला गया, वो फीलिंग आपको और किसी स्टार के बारे में नहीं मिलेगी। इनसे आपका लगाव हो जाता है पर्सनल तौर पे। आपको अपना आदमी लगता है, ये मेरा आदमी है, मेरे घर का आदमी है। मैंने घर का आदमी को वो लॉस कर दिया मैंने, तो उसकी तकलीफ ज्यादा है। ये क्वालिटी थी इनमें, कैसे नहीं पता नहीं। आप इनका कोई वीडियो देखिए, कोई प्रोग्राम देखिए, एक बात सेम होती है, लव यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। राइट। ये पिछले, मैं तो कम से कम 40-42 साल से सुन रहा हूँ लोगों को, भैया प्यार प्यार, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, खुश रहो। मैं लोगों से प्यार चाहता हूँ, प्यार बांटना चाहता हूँ, लोगों के दिल में रहना चाहता हूँ, लोगों को अपने दिल में रखना चाहता हूँ। यही कॉमन बात थी। इसके अलावा ये मुसलसल 40-45 साल से मैं सुन रहा हूँ, कभी भी आप इनको देखेंगे नहीं किसी के साथ बदतमीजी करते या राइट। दिमाग में एयर दिखाते हुए, कभी नहीं। ये अपनापन, आम आदमी का स्टार, अपना आदमी, घर का आदमी, पीपल स्टार, इसीलिए लोग कह सकते हैं इसको आप। अच्छा, अवतार जी का, धर्म जी का गुस्सा जो था वो कहते थे कभी जब गुस्सा आता है तो बहुत आता था। कभी आपने उनको गुस्से में देखा किसी पे, मतलब कोई ज्यादती होने के बाद, वो कभी सेट पे या किसी के ऊपर गुस्सा हुए हो तो? नहीं, वो गुस्सा आता था उनको, ये बात सही है, गुस्सा आता तो बहुत आता था, पर वो कंट्रोल कर लेते थे। किसी के साथ ज्यादती होते बर्दाश्त नहीं होती थी, या किसी ने कोई फीमेल के बारे में गलत कमेंट पास कर दिया या बुरी बात कह दी, तो बिल्कुल उनकी आंखों में खून उतर आता था। ऐसा लगता था कि मार देंगे अब ये। लेकिन फिर वो ठंडा भी हो जाते थे और उनको कहते थे, बेटे ऐसे नहीं बोलना, दोबारा नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलते। कभी कोई गुस्सा किस्सा है? उनका था। कभी कोई है किस्सा जी। याद है? कोई किस्सा याद है किसी किसी के बारे में नहीं, कुछ किस्सा ऐसा कोई खास किस्सा नहीं है, बट उनको छोटे मोटे टाइम गुस्सा आ जाता था, बट तुरंत कंट्रोल करते थे और कहते थे, ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं बोलते, दोबारा नहीं बोलना। वो सबको बेटा 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 करके समझा देते, आता था उनको। एक सेकंड के लिए इम्पल्स आती है, आंखें उनकी ऐसे करके, फिर उनको, अच्छा जा बेटा जा, मत नहीं, ऐसा नहीं करना। उस तरह आपने से था। मतलब मैं कभी आ, उनको उस तरह से मारते या हाथ उठाते नहीं देखा, उस तरह से किसी के ऊपर। लेकिन गुस्सा आता था, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते थे उसी वक्त। आपने उनका छोटी इतना मोटी बात। आपने उनका इतना बड़ा स्टारडम देखा है, और जी। आपने अपने आंखों से देखा होगा किस तरह से एक्ट्रेसेस जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। जी। कुछ कोई बता सकते हैं कोई किस्सा ऐसा जो कभी ना नहीं, भूलने ऐसा वाला? तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुन रखा है कि सिंस उनके बारे में, भाई एक तो वर्ल्ड के 10 आदमियों में से वो थे खूबसूरत, 5वें नंबर पे। और फिर उन जैसा हीरो तो कोई आया ही नहीं इस लाइन में। मतलब स्ट्रांग बॉडी और सॉफ्ट फेस, ये तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ फूल और पत्थर करवा लीजिए, हुकूमत करवा लीजिए, गुलामी करवा लीजिए, दूसरी तरफ अनुपमा है, बंदनी है, सत्यकाम है। चाहे धोती पहना दो, चाहे पैंट शर्ट पहना दो, चाहे हाथ में पेन पकड़ा दो, चाहे बंदूक पकड़ा दो, तो ये तो एक कमाल का कॉम्बिनेशन था उनका। तो हमने सुना है कि बाकायदा हीरोइनें आके टीवी पे शोज में बोलती नहीं है कि हमारा क्रश था धर्म जी के ऊपर, बहुत सारे लोग। मगर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं इनको काफी लेट मिला था। मैं आके इनके 82-83 में इनके करीब आया हूँ न, उनके पहले मैं नहीं था इनके करीब। हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी भाई इतना बड़ा स्टार है उनके नजदीक जाने की। ये तो हमें मौका मिला गुलामी में एक एक महीना साथ रहने का। फिर बंटवारा फिल्म थी, उसमें एक एक महीना साथ में रहे। फिर हथियार फिल्में की, उसमें साथ में रहे। इसी तरह एक फिल्म ताड़ा थी, उसमें साथ रहे। हमने 6-7-8 फिल्में की, लेकिन लंबे लंबे आउटडोर किए।
तो वक्त गुजारने का बहुत मिला टाइम। उसके बाद फिर मेरा घर आना जाना शुरू हो गया। मैं तकरीबन हर महीने या 1.5 महीने में इनके पास मिलने जाता था, और मुझसे कहते थे यार तू फोन मत कर, तू आ जाया कर, जब तेरा दिल करे आ जाया कर। तो मैं इनके साथ घंटों बैठता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, गप्पे मारते थे। तो बहुत सारी बातें होती रहती थी, लेकिन बातें वही होती थी गांव की, अपना माँ बाप की, तहजीब की, तमीज की, नरमी की। कभी इन्होंने फिल्म लाइन की बातें ज्यादा नहीं की, या मैं नहीं की। बंटवारा की कुछ यादें हैं सर के साथ, धर्म जी के साथ की? बंटवारा में हम दोनों साथ में थे। ये डाकू बन जाते हैं, और फिर मैं डाकू ऑलरेडी हूँ, तो मेरे साथ ये आके ज्वाइन कर लेते हैं। अपना पहले मैं सरदार होता हूँ, फिर ये सरदार बन जाते हैं। तो हमने डे में भी शूटिंग की, रात में भी शूटिंग की। इनफैक्ट मैं कुछ पूछता था तो मुझे गाइड कर देते थे, ऐसा नहीं ऐसे बोलो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो मैं इनसे गाइडेंस भी लेता रहता था उसके दौरान। तो हमने डेज में शूटिंग की, नाइट में शूटिंग की। तो बट ये आज के जमाने वाली बात नहीं थी, ये बहुत उस वक्त काम है तो काम है, नहीं है तो नहीं है। गप्पे मस्त गप्पे मारते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, हर बात में कुछ ना कुछ जोक्स निकाल लेते थे। और फिर लेटली तो ये अपनी शायरी सुनाते थे। शायरी भी रोमांटिक नहीं होती थी ज्यादा, लाइफ के ऊपर होती थी, गाँव के ऊपर होती थी, तो पेरेंट्स के ऊपर होती थी। इनका मेन टॉपिक वही होता था। तो आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी आपकी धर्म जी से, कुछ याद है आखिरी मुलाकात आपकी अपनी? ये मेरे ख्याल से कुछ हुई है अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के लास्ट वीक में, समझिए। ये अभी रिसेंटली, मतलब इनके हॉस्पिटल एडमिट होने के महीना भर पहले। और बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एब्सोल्युटली नॉर्मल था। और पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसे लगता था कि ये तो कभी भी नहीं जाएंगे, इनको तो कभी कुछ होगा ही नहीं, ये हमेशा रहने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता था। मतलब भले उनकी एज 90 हो रही थी, बट दिमाग और शरीर दोनों सही था। अक्सर लोगों का हो जाता है कि भाई एज में आके कुछ होता है, ये दिमाग से शरीर से ठीक थे। बाकी तो जो एज का असर होता है थोड़ा बहुत होता है, बट एब्सोल्युटली नॉर्मल बातें करते थे। इनफैक्ट अभी हम साथ में एक फिल्म करने वाले थे, उनका मुझे रोल भी इन्होंने बुला के खुद सुनाया। बोले हम दोनों जो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ रहते हैं, दोनों ने शादी नहीं की है, और हम खंडाला में शूटिंग करेंगे मेरे फार्म हाउस पे, वहां पे। और उनका एक पास्ट है, उन्होंने क्यों शादी नहीं की, क्या नहीं की, वो फिल्म अब शुरू होते होते रह गई। नहीं तो बाकायदा उन्होंने मेरे लिए रोल बनाया था, लिखवाया था, और कहा भी था कि भाई हम साथ करेंगे काम। और बहुत जल्दी हम साथ काम करने वाले थे, जिसका बेहद अफसोस है जो हम अब नहीं कर पाए। जी, बहुत सारी बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं धर्म जी के साथ की, और जी जो पूरी नहीं हो सकी हैं। और जी हमेशा याद रहेंगे, हमेशा दिलों में बसते आए हैं, हमेशा बसे रहेंगे धर्म जी जो हैं। बहुत अच्छा लगा अवतार जी आपसे बात करके, धर्म जी के बारे में बात करके। ऐसा लग रहा था, आप जिसने बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरी फिल्म सामने से चल रही है और धर्म जी बैठे हैं, आप लोग, और सब बातें चल रही हैं, ऐसा लग रहा था। और बिल्कुल। मैं तो कहूंगा धर्म जी दोबारा पैदा होने वाले नहीं है। स्टार पैदा होंगे, एक्टर पैदा होंगे, बट इन सब के ऊपर ऐसा इंसान, ह्यूमन, ये दोबारा पैदा नहीं होंगे। मैंने तो इनके पहले भी नहीं देखा था, इनके बाद भी नहीं। अब अब धर्म जी दोबारा पैदा नहीं होते, दोबारा नहीं आने वाले, क्योंकि ये जी, सारी कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकती कि एक्टर भी है, स्टार भी है, और सुपर ह्यूमन बीइंग भी है, और सबके लिए है। सिलेक्टिव नहीं है कि मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, फलाने के लिए नहीं है। उनका रवैया हर इंसान से एक जैसा था। और अवतार जी हम चलते चलते ये कहेंगे कि हमने देखा है कि इस दुनिया से जाने के बाद ये धर्म जी दूसरी ऐसी हस्ती हैं जिनको ऊपर वाले ने बहुत इज्जत बख्शी है। एक रफी साहब, और दूसरे धर्म जी, जिनको इस कदर प्यार मिल रहा है, इस कदर प्यार मिल रहा है उनके जाने के बाद, जो वाकई में ऊपर वाले ने इन लोगों को इज्जत बख्शी है, वो रूहानी इज्जत है वो। बेशक बेशक, मैंने नहीं सुना किसी आदमी ने कभी इनके बारे में एक लफ्ज भी इनके खिलाफ बोला हो कभी भी। ये बाकायदा ऊपर वाले की ने इनको नवाजा है, इतनी इज्जत बख्शी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी
अवतार जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत मजा आया। और आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी जल्दी। इंशाल्लाह। दिलीप दिलीप साहब के बारे में बात करने हम आपके साथ एक बार फिर बैठेंगे, क्योंकि आपके और दिलीप साहब बहुत क्लोज हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि दिलीप नहीं, साहब आपसे क्लोज कैसे तो मिलते क्या थे। है, वो तो और फादर फादर फिगर थे। वो जी उनकी जरा नवाजी है कि भाई वो मुझे बैठने देते थे, मुझसे बात करते थे। वो कहाँ हम कहाँ, मतलब धर्म जी और हम दोनों फैन थे। और धर्म जी जो उनकी बातें करते थे, जो उनके डायलॉग्स बोलते थे, उनकी एक्टिंग करते थे, मेरे सामने मिमिक्री करते थे, बिल्कुल बच्चे हो जाते थे। इतना बड़ा फैन मैंने देखा नहीं कोई, मतलब इतना प्यार करते थे। ये बस कि भाई दुनिया में इससे बड़ा एक्टर किसी को नहीं मानता मैं, ऐसे कहते थे वो। इसमें कोई शक नहीं। और मेरे पास वो विजुअल भी हैं आपके और दिलीप साहब के, वो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ बहुत जल्दी, जी दिलीप जी साहब की बर्थडे पे। उसमें दर्शकों को पता चलेगा आप कितने करीब थे दिलीप साहब के। जी बहुत जी जी मानते थे जी वो, आपको जी बहुत मानते थे। तो जी, प्लीज जल्दी भेजिए। भेजिए जल्दी मुझे, प्लीज भेजिए। जी जल्दी इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी और हमसे बात करने शुक्रिया का भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया भाई, मेरे लिए ये ऑनर है कि मैं धर्म जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे लिए ऑनर है। क्या बात शुक्रिया। है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।